हेलो फ्रेंड्स। फेसबुक भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में हिंसा, झूठ, नफरत और करवाहट को फैलाने का माध्यम बना हुआ है। वो इसे रोक नहीं पा रहा। और ये हम नहीं कह रहे, खुद फेसबुक ने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की है उसमें इस बात का खुलासा हुआ है। फेसबुक के दुनिया भर में करीबन 300 करोड़ यूजर्स हैं और उनके पास जो कंटेंट मॉडरेटर होते हैं, यानी कि अगर आपने फेसबुक पर कुछ भी लिखा है तो उसकी जांच पड़ताल करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 2 लाख यूज़र्स पर सिर्फ एक हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इतना ज़्यादा कंटेंट फेसबुक पे आ रहा है, उसको देखने वाला कोई भी नहीं है। फेसबुक पर करीबन 160 अलग अलग भाषाओं में लोग अपना टेक्स्ट जारी करते रहते हैं, लेख लिखते रहते हैं। लेकिन फेसबुक का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, अगर सामान्य भाषा में इसे समझाएं तो एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से फेसबुक कुछ अनवांटेड कंटेंट्स को पब्लिश होने से रोक सकता है, उसे एडिट करवा सकता है। जी हाँ, फेसबुक पर 160 भाषाओं में लोग पब्लिश तो कर रहे हैं, लेकिन इनके चेक्स के लिए फेसबुक के पास सिर्फ 70 भाषाओं यानी कि 70 लैंग्वेज पे ही वो नजर रख सकती है। तो अगर आपने फेसबुक पर कुछ भी लिख दिया है और फेसबुक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ने इसे नहीं पकड़ा, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपके लिखे हुए से क्या कुछ भूचाल हो सकता है। फेसबुक पर ज़्यादातर लोग भ्रामक खबरें डालते हैं, वैसी खबरें जिससे आपका ब्रेन वॉश होता हो। फेसबुक पर धार्मिक उन्माद फैलाने वाली खबरें बहुत ज़्यादा होती हैं। राजनीतिक दलों ने तो इसे प्रचार का एक मंच बना रखा है। भारत ही नहीं, विश्व में शायद कोई ऐसा राजनीतिक दल ना हो जिसने फेसबुक पर कोई अकाउंट न खोला हो। भारत में तो हद ही हो चुकी है, क्योंकि यहाँ राजनीतिक दलों के साथ ही इनमें काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने भी बहुत सारे फर्जी अकाउंट्स बना रखे हैं और इस तरह से वो हमेशा ही एक दूसरी पार्टियों के नेताओं को भला बुरा कहते रहते हैं। इसी तरह से अगर आपने किसी नेता के खिलाफ यहाँ कुछ लिख दिया तो फिर फेसबुक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके पास वैसे ही खबरें पहुंचाने लगेगा। कहने का मतलब ये कि आप कभी भी एक बैलेंस अप्रोच समझ ही नहीं पाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि सच क्या है, तो आप उन्हीं भ्रामक खबरों के मकड़ जाल में उलझ जाएंगे। दरअसल फेसबुक पर नफरत फैलाने या उसे बढ़ावा देने का आरोप फ्रांसिस हॉगन नाम की एक महिला ने लगाया है, जो पिछले कई साल से खुद फेसबुक में डेटा साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रही थी। अपनी नौकरी छोड़ने के बाद अब वो एक विसल ब्लोअर बन गई हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो वो अब कंपनी के सारे राज खोल सकती हैं। तो होगैन ने ये सारे राज जो हैं ब्रिटेन के सांसदों की एक अहम कमेटी के सामने लगाया है, जिसे अब कोई आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि होगैन ने पहली बार किसी देश की संसदीय समिति के सामने पेश होकर फेसबुक की करतूतों का खुलासा किया हो। इसके पहले भी वो अमेरिकी सीनेट के सामने पेश हो चुकी हैं। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और उनके खतरों को पूरा विश्व इस वक्त झेल रहा है, लेकिन भारत में फेसबुक से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग फेसबुक को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और इसमें आई किसी भी खबर को सच मान लेते हैं। हालांकि बहुत हद तक ये खबरें भ्रामक होती हैं, गलत होती हैं और ये खबरें आपकी मनोदशा को बदलने के लिए ही लिखी जाती हैं। दरअसल अमेरिकी कंपनी फेसबुक जो है वो चाहती है कि उसकी पहुंच दुनिया भर में हो, दुनिया भर में वो फैलना चाहती है, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पे वो अपने यूजर्स के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं। इससे पहले भी फेसबुक पर कई तरह के इल्ज़ाम लग चुके हैं। फेसबुक की कंपनी व्हाट्सएप पर अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर लोगों के बीच ज़बरदस्ती इसे लागू करवाने के लिए खासी फजीयत हुई है। फेसबुक का जो ये एक्सपेरिमेंट था वो उन्होंने खुद ही एक फर्जी अकाउंट खोला और उसमें किसी खास तरह की खबरों को उन्होंने ज़्यादा देखना शुरू किया। फिर तो उनके पास ऐसी खबरों की बाढ़ सी आ गई। फेसबुक दावा करता है कि वो भ्रामक सूचनाएं और जो नफरत फैलाने वाली खबरें हैं उन पर लगाम लगाए हुए है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। भारत के कुल 22 भाषाओं में से फेसबुक के पास अगर कहें तो सिर्फ 5 या 6 लैंग्वेज को चेक करने के लिए ही फिल्टर्स हैं। मतलब अन्य दूसरी भाषाओं में आप किसी को भी गाली गलौज करें, आप किसी के बारे में कुछ भी लिख दें, उसको फेसबुक रोक ही नहीं सकता है। फेसबुक ने जो टेस्ट अकाउंट बनाया था वो एक 21 साल की लड़की का था, जो हैदराबाद से आती है और जयपुर में रहती है। अकाउंट में फेसबुक द्वारा सुझाए गए पेज और ग्रुप को फॉलो किया। ये अकाउंट 4 फरवरी 2019 को बनाया गया था, जब एक रिसर्च टीम भारत आई थी।
करीब एक हफ्ते बाद अकाउंट फेसबुक द्वारा सुझाए गए अकाउंट्स को फॉलो करने लगा। इसमें बीजेपी और बीबीसी न्यूज इंडिया जैसे अकाउंट्स भी थे। करीबन एक महीने के अंदर ही फेसबुक के टेस्ट अकाउंट की फीड पर फेक न्यूज और एडिटेड तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई। इसमें सिर कलम करने, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की स्ट्राइक और हिंसा जैसी ग्राफिक तस्वीरें शामिल थीं। इसके बाद तो यहां एक से बढ़कर एक नफरती खबरें आने लगी। रिपोर्ट के मुताबिक हेट स्पीच वाले ज्यादातर पोस्ट हिंदी में थे। तो कुल मिलाकर कहें तो भारत में कंटेंट मॉडरेशन पर फेसबुक का बिल्कुल ध्यान नहीं है। उसका ध्यान सिर्फ पैसे कमाने में है। रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक कंटेंट मॉडरेशन पर खर्च होने वाला ज्यादातर पैसा अमेरिका जैसे देशों पर और इंग्लिश लैंग्वेज पर फोकस करता है। लेकिन कंपनी को जो मेन मुनाफा होता है वो भारत से, ब्राजील से और कुछ ऐसे ही देशों से होता है जहां उसने ओवरसाइट के लिए लैंग्वेज स्किल्स वाले लोगों को रखने पर ध्यान ही नहीं दिया है। 135 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश में जहां 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, वहां पे कंटेंट मॉडरेशन करना फेसबुक के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।